न्यूज बताते चले कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कल झारखंड प्रदेश के भीतर यानी राजधानी रांची में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांके के निवर्तमान विधायक सुरेश बैठा जी। इनसे जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार के संविधान बचाओ रैली में। सबसे पहले बैठा जी, आपका स्वागत है चैनल पे। और कहना यह है कि कल का जो रैली है संविधान बचाव को लेकर के है, संविधान को बचाने को लेकर के है, तो आखिर ऐसा क्यों लगता है कि संविधान फिलहाल खतरे में? देखिए, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एनडीए आई है, तब से लगातार संविधान पर ही हमला हो रहा है। इसका उदाहरण आपको पता होगा, इलेक्ट्रोसिटी एक्ट कानून जो है, एसटी एससी का जो कानून बना था, उस पर भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए पूरे भारत उसमें उसका विरोध हुआ और उसको वापस लेना पड़ा। भूमि अधिग्रहण बिल आपने देखा होगा, जो एक्ट हम लोग 2013 में बनाए थे, उसको भी वो बदलने का कोशिश किया, जिसके लिए किसान आंदोलन रहे। उसी तरह आपने वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन बिल लाया। तो संविधान में प्रदत्त शक्तियां जो दी गई है, कानूनन दिया गया है, उस पर आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? आप छेड़छाड़ किए जिस पुराने कानून को, जैसे आपने अभी हमने कहा आपको 302 दफा को हटाने का काम आपने किया, 377 376 से लेकर कई ऐसे जघन्य अपराध के लिए कानून लाई गई थी अंग्रेजों के सामने से, वो चल रहा था, उसको आपने चेंज किया तो उसके लिए विरोध कोई नहीं किया। क्योंकि कानून आप बनाए हैं, आपके अनुरूप जो आप कर रहे हैं, जनता के हित में कर रहे हैं, तो उसका कोई विरोध नहीं। लेकिन जब जनता के हित में जब आप काम नहीं करेंगे तो विरोध तो होना स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए हम लोगों ने वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल उन्होंने जब लाया है, और जनता ने 40 करोड़ जनता जो मुसलमानों की जो आस्था से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड वक्फ बोर्ड बिल 40 करोड़ जनता आपको अस्वीकार कर रही है। उसके साथ में हमारे जितने सांसद हैं और जितने भी हमारे प्रदेश के नेतागण हैं, जनता है, आपको इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में है, तो निश्चित रूप से जनता अस्वीकार करे तो आपको उसको वापस लेना चाहिए। जी बिल्कुल। एक तरफ बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि अभी तक जो भी संविधान में संशोधन किए गए हैं वो कांग्रेस ने स्वहित के लिए और मुसलमानों के खास तौर पे हित के लिए अनदेखा किया है, तो इसे कैसे देखते हैं? और खासतौर पे मतलब 35A एक्ट की बात होती है यहाँ पर, तो मुखालफत करते हुए नजर आ रहे थे कल बाबूलाल मरांडी। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को अच्छी तरह मालूम है, जब भारतीय जनता पार्टी से जब उनको निकाल दिया गया, जब अलग हो गए थे, तो कैसे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, और उन्हें स्वीकार किया था कि हम मरना पसंद करेंगे, कुतुब मीनार से डेग देंगे, लेकिन बीजेपी में जाना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही उनको रघुवर दास जैसे हटे और वैसे ही वो एंट्री ले लिए। तो कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। बाबूलाल जी को मैं बहुत सम्मान करता हूं, सम्मानित करता हूं। इसलिए सम्मानित करता हूं कि वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं और वो अच्छा काम कर रहे थे। जातिगत जनगणना का मामला सामने आया कि जातिगत जनगणना फाइनली अब संसद से बिल पास हुआ है, लेकिन अभी तक धरातल पे हालांकि उतरा नहीं है, तो इसको बड़ी जीत बताई जा रही है कांग्रेस की, और खासतौर पे अगर कहें तो राहुल गांधी जी की। ये जातीय जनगणना हम लोगों की मुद्दा पे थे। हम लोग का जो 2024 का जो हम लोग ने मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, उसमें राहुल गांधी जी खुलेआम घूम घूम के कह रहे थे कि जातीय जनगणना हम कराएंगे। जैसे ही हमारा तेलंगाना में सरकार बनी, हमने जातीय जनगणना कराया। बिहार में भी हम लोगों ने कहा था कि जातीय जनगणना कराएंगे, कर्नाटक में भी कराएंगे। उसी तर्ज पे पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का हम लोग का, और राहुल गांधी जी खुले मंच पर कई प्रांतों के सम्मेलनों में, और इवन की लोकसभा का सत्र जब चल रहा था, तो उस समय में भी अपनी वेदनाएं उन्होंने सुनाई केंद्र सरकार को कि आपको जातीय जनगणना कराना होगा, और नहीं कराएंगे आप तो हम करा के दिखा देंगे। ये बात उन्होंने कहा था। यार, इस बात को उन्होंने केंद्र के मंत्रियों को लगा कि नहीं, ये बात राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और
3 दिन पहले कैबिनेट के मंत्री अश्विनी वैष्णवी ने जो घोषणा की है जातीय जनगणना कराएंगे, हम उनको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं राहुल गांधी को जी, जो बात जो कहते हैं वो सच होता है। और धरातल पर जहां तक उतारने की बात है तो निश्चित रूप से कैबिनेट में जब पास हुआ है तो उसको उतारना पड़ेगा, जल्द होगा उसका उतारेंगे, उसका प्रक्रिया होती है। सुरेश बैठा जी जो कांके यानी कि बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले कांके को भेदा है और भेद करके एक परचम बुलंद किया है कांग्रेस पार्टी का, और इस बार कैसी तैयारी रह रही है इस बार संविधान बचाओ रैली को, क्योंकि पूरे भारत प्रदेश के 14-15 राज्यों में ये संविधान बचाओ रैली है और अब 6 मई को ये आहूत की गई है रांची के भीतर, तो किस तरह की तैयारी होगी? बहुत ही अच्छा कांके विधानसभा से खासतौर पर बेहतरीन तैयारी हमने किया है और इसके लिए कांके ब्लॉक के 3200 पंचायत के लोगों के साथ हमारी बैठकें हुई और खिलाड़ी और बुढ़ू मिलाकर 28 पंचायत आते हैं, लगभग 60 पंचायत के लोगों के साथ हमारी बैठक हुई है और सभी पंचायत अध्यक्षों को हमने जिम्मेदारी दी है और सारे लोग करीब 200-250 गाड़ी हमारे यहाँ से निकलेगी। कल आइएगा, समय आपको बता दे रहे हैं 10 बजे 10:30 बजे, तो काफी भीड़ होने वाला होगा, काफी भीड़ होगी और लोग सारे काफी उत्साहित हैं क्योंकि संविधान बचाने की बात है, क्योंकि अपने हक और अधिकार की बात है तो इसकी लड़ाई लड़नी होगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हित की लड़ाई लड़ी है, इसलिए हम लोगों ने जो संविधान बचाओ रैली है उसकी तैयारी बहुत अच्छा है और उसके लिए हमने एकत्रित होकर मेरे नेतृत्व में जो है रैली सभा स्तर पर पहुंचेगी। कांके विधानसभा क्षेत्र के जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे कल के रैली को लेकर के, कोई अपील करेंगे? कांके विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से, प्रबुद्ध नागरिकों से, माताएं बहनों से, नौजवान साथियों से, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं से मैं इतना ही अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि संविधान की रक्षा के लिए आपको सड़कों पर उतरना है और सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना है, उसका जो है विरोध करने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है संविधान पर हमला कर रही है। हक और हकूक के लिए जो हम लोग को मिलना चाहिए, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई है, इसलिए हर माताओं बहनों से अपील करता हूं कि कल आप लोग निकलिए और जो है हम लोग पुराना विधानसभा में जो सभा आहूत की गई है उसमें समय 10 बजे पहुंचने का काम करेंगे। धन्यवाद। संविधान के हक और हकूक की लड़ाई को लड़ना है तो कल पुराने विधानसभा मैदान में पहुंचना ही चाहिए, ये बात कह रहे हैं सुरेश बैठा जी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पृष्ठभूमि न्यूज में। सुलभ मिश्रा।